श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो नवाध्याय मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्रीमद् भगवत गीता। और आज हमारा श्लोक संख्या है 9.8। कल हमने 7 देखा था। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को, सृष्टि का उत्पत्ति पालन संहार किस प्रकार से करते हैं उस सब के द्वारा। अच्छा, कल हमने 6 लिया था। हाँ, आज 7 है। 9.7। तो भगवान कंटिन्यू करते हुए आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो सारा संसार है किस प्रकार से ये सब कुछ मैं प्रकट करता हूँ, किस प्रकार से इसको वापस भगवान व्यक्त और अव्यक्त तरीके से करते रहते हैं, जो भगवान ने पहले भी बताया था। तो 9.7 में सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वभूतानि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, जितने भी सारे जीव हैं, जितने भी सारे प्राणी हैं, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, ये सब यान्ति मतलब मुझ में प्रवेश कर जाते हैं, मामिकाम मुझ में प्रवेश कर जाते हैं, मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं। प्रकृतिम कब? कल्प क्षये, जब कल्प का अंत होता है, जब प्रलय होती है। तो ब्रह्मा जी की प्रभुपाद बता रहे हैं कल्पक्षय मतलब जब ब्रह्मा जी की जो आयु है वो समाप्त होती है। ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स कंप्लीट होने पर भगवान जब वो पूरा सब विलीन कर लेते हैं, मेरी प्रकृति में सब प्रवेश कर जाते हैं, प्रलय होती है। और फिर क्या होता है? पुनस्तानी, वापस से क्या होता है? तानी, उन सबों को, कल्पादो, फिर जब वापस से सृष्टि करते हैं, विसृजामि अहम, मैं उनको वापस उत्पन्न कर देता हूँ जब कल्प का प्रारंभ होता है। तो एक कल्प का अंत यहाँ पे ब्रह्मा जी की आयु से लिया गया है। जर्नली कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है, पर यहाँ पर कल्प को ब्रह्मा जी की आयु से बताया गया है। उसी को लेकर श्रील प्रभुपाद परपोट में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहे हैं, O son of Kunti, at the end of the millennium, every material manifestation enter into my nature. And at the beginning of the another millennium, by my potency, I again create. वापस से मैं उत्पन्न करता हूँ, सृजन करता हूँ। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। तो भगवान डिसाइड करते हैं कब होगा, कब तक कंटिन्यू होगा। जब भगवान चाहेंगे तब तक कंटिन्यू होगा, और जब भगवान चाहेंगे वापस उसको संहार करना तो संहार होगा, और जब वे चाहेंगे तो उत्पत्ति करेंगे, वापस से सृजन कर देंगे। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पर या मृत्यु होने पर। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, और उनका एक दिन, है ना, कैसे हमारे ये दे रखा है 4:43, 43 करोड़ वर्षों के तुल्य है। और उनकी रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती, एक दिन ब्रह्मा जी का जिसमें 1000 दिव्य युग आ जाते हैं, और इतनी ही बड़ी रात्रि
और ब्रह्मा जी के एक महीने में ऐसे 30 दिन होते हैं और 30 रातें होती हैं, और एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं, और एक जीवन में 100 साल का। कितना लंबा ब्रह्मा जी का टाइम पीरियड है। और ऐसे ही जब एक एक दिन, एक एक रात और एक एक महीना और एक एक वर्ष निकल रहा है, और फिर 100 साल निकलते हैं, तब ब्रह्मा जी की परम आयु जो है पूरी होती है, तब प्रलय होता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमटकर उन्हीं में चली जाती है। तो जो सब कुछ भी भौतिक प्राकट्य भगवान ने किया है, वो सब कुछ वापस से भगवान के अंदर समाहित हो जाता है। जितना भी ये माया का जो कुछ भी अस्तित्व है, सबको भगवान वापस से अपने अंदर एब्जॉर्ब, समाहित कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का सेंस इन उस परिप्रेक्ष्य में नहीं है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ वे वापस से धारण कर लेते हैं। जो कुछ भी व्यक्त किया था उसको अव्यक्त वापस से उसको कवर्ड कर लेते हैं। वो सब कुछ श्री कृष्ण के अंदर, पूरा सब कुछ उन सिमट कर उनमें चला जाता है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। और जब वापस भगवान को ऐसी आवश्यकता महसूस होती है कि विराट जगत की सृष्टि होनी चाहिए, तो वापस से वे जगत की सृष्टि कर देते हैं। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। तो भगवान सब कुछ अपने अंदर, सारे जीवों को, सारी भौतिक शक्ति, सब कुछ अपने अंदर समाहित करके और एकदम विश्राम में चले जाते हैं। और फिर जब भगवान की इच्छा होती है, तो वो अनेक प्रकार से इन सब अपने अंशों को विस्तारित कर देते हैं। जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर, नाम, रूप इत्यादि दे करके उसको व्यक्त और उसको कर्म इत्यादि करना, और इवन जीवन में भक्ति तक की सिचुएशन के वो कुछ चूज कर ले, सही चॉइसेस, ये सब देने का भगवान इच्छा करते हैं, तब ये सब प्रकट हो जाता है। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। और फिर भगवान अपनी मेटीरियल एनर्जी को वापस से काम पर लगा देते हैं, वापस से आदेशित करते हैं, और वापस से दृष्टिपात करने से सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः प्रकट हो जाती है। सब कुछ वापस से घटित होने लग जाता है। जीवों को उनके कर्म और स्वभाव, उनके इच्छाओं के कारण विभिन्न प्रकार की योनियां, रूप, रंग, शरीर, आज हम सुबह पढ़ रहे थे, सब कुछ प्राप्त होता है ना। कितना कनेक्ट किया जा सकता है। मॉर्निंग में भी यही बताया गया था कि उनके किए हुए पाप और पुण्य कर्म और उनकी की हुई डिजायर्स, ये सभी उनको अगला शरीर और योनि इत्यादि वो सब धारण कराते हैं। इवन प्रलय जैसी भयंकर चीज होने पर भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सारा अस्तित्व समाप्त हो जाने पर भी एक तरीके से कुछ भी नहीं बचा अब। और उसके बाद भी जीव के हुए कर्मों, किए हुए कर्मों से जीव मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों से मुक्त होने के लिए उसे भक्ति योग से ही जाना होगा। तो मतलब देखा जाए फिर इस संसार में कुछ भी श्रेष्ठतम है नहीं ना। हम बात करें कि हाँ बहुत जरूरी है ये चीज, या ये चीज बहुत जरूरी है, या समाज में सोशल होना बहुत जरूरी है, या ये बहुत जरूरी है। अब जब ये सब कुछ भी फिनिश हो जा रहा है, तब भी कोई सीमा नहीं है, फिर भी जीव बद्ध है, फिर भी वो अपने कर्मों के बंधन में फंसा हुआ है, तब भी वो मुक्त नहीं हो सकता। और फिर अब जब अगली क्रिएशन होगी, वो सब याद रखा जाता है, क्या डिजायर्स थी, क्या कर्म थे, उसके आधार पे विभिन्न शरीर, योनियां, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। कितना गहरा। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गतियां, कर्म का ये सब बहुत बारीकियां, बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं। इनको अच्छे से समझने का प्रयास करो और कोई भी गलत कर्म ना करो, इस प्रकार से आप संलग्न रहो। और वो प्रॉपर भगवत गीता अध्ययन या भगवत विज्ञान को समझने से होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं 9.8 में, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। है ना। तो कह रहे हैं प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, बार बार इसका सृजन होता है, बार बार मैं इसे प्रकट करता हूँ।
क्या? स्वाम अवष्टभ्य प्रकृतिम, ये क्या है? मेरे अधीन है। इमं कृष्णम अवशः अवशम प्रकृतेर वशात। तो भगवान कह रहे हैं कि भूत ग्रामम, ये जितना भी सब कुछ, अब यहाँ पर विराट अभिव्यक्ति को भूत कहा जा रहा है, जीवों को नहीं। संपूर्ण विराट जगत की जो अभिव्यक्ति है उसमें सब कुछ, जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो सब कुछ, इमम, इसको, पूर्णतः, अवशम, स्वतः ही, कहते हैं प्रकृतेः वशात, अपनी ही, मेरे वश में, मेरी इच्छा से बार बार प्रकट होता रहता है। मेरी इच्छा से ये पुनः पुनः सृजन और प्रलय ये चलता रहता है। और प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, और ये सब कुछ मेरे अधीन है या मेरे द्वारा ही फंक्शनिंग है। तो बेसिकली जब भगवान इसको एक्सपेंड करते हैं एनर्जी को, और ये सब भौतिक जगत जो अभी कहें कि भगवान के उदर में समाहित हो गया, प्रलय हो गई, फिर वापस से सब एक्टिवेट करके सबको प्रकट करना, पूरा नियंत्रण करना, और पूरा नियंत्रण करके अपनी ही परम इच्छा से इसका संचालन वे करते हैं। तो साक्षात भगवान ही सब कर रहे हैं, पर अपनी एनर्जी के फॉर्म में है, तो उसको उस प्रकार से समझना, समझाने के लिए कह रहे हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे ही अधीन है, मेरी इच्छा से स्वतः प्रकट होता रहता है, मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता रहता है। द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी, बट माई विल it is manifested again and again, and by my will it is annihilated at the end। तो कह रहे हैं स्वाम, मेरी अपनी पर्सनल, मेरी इच्छा से ये सब कुछ प्रकट होता है, मेरी इच्छा से सब कुछ विलीन होता रहता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है, कितने समय से? अनादिकाल से, हमेशा से ऐसे ही चल रहा है। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक अश्रद्धाना पुरुषा, जब तक जीव भगवान के प्रति समर्पण या श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता। उसको मृत्यु संसार वर्तमनी, उसकी गहराई को बता रहे हैं, ये बार बार सजित होगा, बार बार विनाश होगा, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक जीव अपनी एटीट्यूड, अपने स्वभाव को नहीं बदल लेता और सर्विस एटीट्यूड कृष्णा की डेवलप नहीं कर लेता, वो समझ नहीं जाता कि इसको कितनी भी बार भोग लो, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, उसी भौतिक जीवन को हमने कभी मनुष्य की योनि में, कभी पशु की योनि में, कभी जलचर थलचर, ऐसे अलग अलग योनियों में उसी से गए हैं। घर परिवार गृहस्थ जीवन, बच्चे, ये सोना खाना पीना, बस यही सब किया है, यही चला है, यही हर जन्म में करते आ रहे हैं, हमेशा से यही करते आ रहे हैं। फिर भी समझ नहीं रहा जीव अपने कल्याण के बारे में। तो भगवान बता रहे हैं ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो बहिरंगा शक्ति या माया की शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या पहले भी करी है 7वें अध्याय में 7.5, है ना। और फिर भगवान ने अपनी अपरा शक्ति के बारे में बताया, पराशक्ति के बारे में बताया, फिर बहुत सारी और भी चीजें हैं, खम मनो बुद्धि रेवचा, उसका क्या क्या भिन्ना प्रकृति रष्टता, क्या क्या उसके अवयव है, वो सब भी बताए। सृष्टि के समय शक्ति महत तत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो देखिए ये भी पहले आ चुका है 7वें अध्याय के परपोर्ट में, और उसको दोबारा भी बताया जा रहा है परपोर्ट में। परपोर्ट मेंशन करती हूँ जहाँ हमने ये पढ़ा था। ये जो भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं, है ना। पहले कारणदक्षाई विष्णु, आप सबको याद ही हो गए होंगे, नहीं हुए जो नए हैं। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने आप को इस भौतिक संसार का, इसका पालन इत्यादि सब ये जन्माद्य से करने के लिए 3 पुरुष अवतारों में, तो पहले पुरुष अवतार कारणोदक्षाई विष्णु है। कारणोदक्षाई विष्णु से फिर आगे वो एक्सपेंड होते हैं तो गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं।
और गर्भोदक्षाई विष्णु जब आगे एक्सपेंड होते हैं तो शिरोदक्षाई विष्णु वो कहलाते हैं। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। सेम परपोर्ट एक पहले हमने पढ़ा है उसको समझने के लिए। 7.4 ही है क्या? हाँ जी माता जी यही है। 7.4 में ना सेम उसी को यहाँ पर शिल प्रभुपाद वापस से बता रहे हैं कि मैं तत्व के रूप में प्रकट होती है, प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं, कारणार्णव सागर में शयन करते हैं और अपनी श्वास से असंख्य ब्रह्मांडों को निकालते हैं और ब्रह्मांड से हर एक में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। और फिर प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, आगे अपने शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में कण कण में अणु तक में प्रवेश कर जाते हैं। इस तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। सब कुछ मेरे अधीन है, मतलब मेरा निजी प्रवेश होता है हर चीज में। अवष्टभ्य उनमें प्रवेश करता हूँ, इसको इस संसार को फंक्शनिंग करते हैं। और वो कैसे कर रहे हैं सबको कंट्रोल? स्वयं सब चीजों के अंदर प्रवेश करके वे सब चीजों को जीवित कर रहे हैं, उनको नियंत्रित कर रहे हैं। तो तीनों पुरुष अवतारों को शिल प्रभुपाद बता रहे हैं जो भगवान कहना चाहते हैं। कैसे ये जीव, कैसे संसार हुआ? तो पहले पुरुष अवतार कारणोदक्षाई विष्णु, वो कारणार्णव सागर में महाविष्णु भी कहा जाता है, उसमें शयन करते हैं, उनसे ब्रह्मांड प्रकट हो गया, है ना। और उस ब्रह्मांड को जीवित बनाने के लिए वे ही गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में जाकर के प्रवेश करते हैं और गर्भोदक जल से उसे भर के उस जल में शयन करते हैं और फिर अब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। प्राइमरी क्रिएशन कौन करते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु। और फिर उनसे सेकेंडरी क्रिएशन करने के लिए ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं और फिर वो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। भगवान उन्हें ज्ञान देते हैं, सामर्थ्य देते हैं और सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। फिर वो सेकेंडरी क्रिएशन जो करते हैं वो लाइव और जीवित कैसे होगी, क्योंकि सब कुछ मैटर का बना हुआ है, तो उनमें भगवान प्रवेश करते हैं कण कण में, तो सब कुछ जीवित होता है और फिर जीवात्माओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप रंग और शरीर मटेरियल बॉडीज दी जाती हैं फंक्शन करने के लिए। जो उनके कर्म है उन्हें भोगे और जो इच्छाएं उन्हें पूरा कर ले। और साथ में एक व्यवस्था भी है, यदि तुम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हो, पुनः पुनः ये जो चल रहा है इससे बाहर निकलना चाहते हो, तो भक्ति कर लो। तो ऐसा सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर मटेरियल बॉडी प्रोवाइड नहीं होगी तो फिर कैसे जीव का उद्धार होगा? इस भौतिक जगत को दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है, लेकिन यद्यपि अर्थदम, फिर भी अर्थदम वेरी मीनिंगफुल है, क्योंकि इसी से जाकर के इसी साइकिल, जो भी अभी जीव मुक्त हुआ है या आध्यात्मिक जगत में है, सब इसी चक्र से गए हैं और उन्होंने चॉइस सही करी है, बस इतना अंतर है। उन्होंने भगवान को चूज किया है और वो भगवान को चूज करने के कारण आज वहां पर हैं। और बाकी सब लोग कहाँ पर है? बाकी सब लोग माया के इसी संसार में बार बार उत्पन्न होते हैं। भगवान कह रहे हैं विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतेर वशात। बार 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 वो असहाय, पहले भी बता रहे थे, असहाय तरीके से इसी कष्ट से जाने के लिए, जो नहीं स्वीकार करेंगे तो इसी से जाना होगा। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एक कण कण प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक दृष्टिकोण से देखा जाए और हम भक्ति करते हैं और गीता अध्ययन करते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं ये एक आस्तिक विज्ञान है भगवत गीता का अध्ययन और भक्ति योग। तो इतना सब कुछ वर्क लोड कृष्णा ले रहे हैं, अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं और फिर शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में जो कण कण में कर रहे हैं, तो मतलब कितना बड़ा वर्क है। कण कण का मतलब समझ रहे हैं? हर ब्रह्मांड का कण कण, पूरे भौतिक जगत के कण कण में भगवान व्याप्त हो रहे हैं। कितना बड़ा वर्क, कितना बड़ा काम करना पड़ रहा है जीव के कल्याण के लिए। वो सुखी हो ले, वो समझ भी ले अपने कल्याण के लिए, समझ ले फिर भक्ति करने लगे, फिर मुक्त हो जाए, कितनी बड़ी सहायता।
और कितना सब कुछ भगवान हमारे लिए कर रहे हैं। यदि भगवान के इन ऐश्वर्य को इस भौतिक क्रिएशन, प्राइमरी और सेकेंडरी सृष्टि प्रकरण, ये यदि नहीं समझा जाएगा तो ये कैसे पता चलेगा भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। सोचो, आंखें बनाई, मतलब एक एक बॉडी का पार्ट लीजिए आप, बॉडी का पार्ट ही संसार में बनाया भगवान ने। ये घर जैसी व्यवस्था करी भगवान ने, सूर्य बनाया, रोशनी बनाई, उससे अनाज इत्यादि पोषित हो रहा है जीव को प्राप्त। मतलब क्या चीज को कहाँ कहाँ कनेक्ट करें, सब कुछ कृष्णा ही है, और सब कुछ कृष्णा से इतना ज्यादा कनेक्टेड है। और भगवान कह रहे हैं, यही समझने की बात है। इससे भगवान के प्रति अनुग्रह होता है कि हम खा सकें, तो उस तरीके से अन्न दिया गया। और हर जीव का अलग अलग योनि, अलग अलग आहार है, तो इतना सब कुछ भगवान प्रोवाइड करा रहे हैं। ये कितना हैवी है, हम लोग तो इसकी कल्पना भी करें तो नहीं कर सकते। भगवान ये सब कुछ पर्सनली कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं प्रवेश करके सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे द्वारा सब संपन्न किया जा रहा है। इस प्रकार इस भौतिक, तभी भगवान कहते हैं ये अहंकारी विमूढ़ आत्मा करता हमिति, और वो मूर्ख जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, कुछ बुद्धि प्राप्त हो गई, ऐसी योनि प्राप्त करके वो ये कह देता है मैं करने वाला हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो मुझे मिल रहा, मुझे कौन दे रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि रहने के लिए पृथ्वी, ये मिट्टी, वायु, अग्नि, आकाश, जो सब कुछ तुम्हारा एक्सिस्टेंस है, तुम्हारा ये जो बॉडी है, वो देखता ही नहीं है। कितना अहंकार में व्यक्ति अंधा हो जाता है, और वो कहता है कि क्या जरूरत है भक्ति करने की, मैं क्यों करूं, क्या मतलब है मुझे, मेरा सब अच्छा चल रहा है, कर्म श्रेष्ठ है, कर्म करता हूँ तो मेरे घर में नौकरी करता हूँ तो धन आता है, धन आता है तो मेरा जीवन पालन हो रहा है, मुझे क्या जरूरत है किसी के, भगवान को पूजने की या किसी के सामने झुकने की। कर्म करूंगा तो मुझे मिलता रहेगा। वो ये समझने को तैयार नहीं है कि जो कुछ भी तुम यहाँ कर रहे हो वो तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। इतना विराट, इतना भव्य दिव्य सब कुछ भगवान क्रिएट करके दिए हैं कि तुम्हारा अस्तित्व है, और उसी में वो मूर्ख बना रहना चाहता है, और वो भूल जाता है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। और फिर भी वो अपने आप को ही करने वाला सर्वोपरि व्यक्ति मानता है, परम मानता है अपने आप को। ये सारी गलत फहमियां गीता पढ़ने से क्लियर होंगी। तो कह रहे हैं विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। बताओ, कुछ भी नहीं, मतलब हम कर क्या रहे हैं, अगर आप देखो हमने किया क्या है जन्म लेकर के, हम करते क्या है, ये जो हमारा छोटा सा 70-80 साल का जीवन रहता है, इसमें हमने क्या किया है, हम करते क्या है, मतलब आप और हम कर क्या रहे हैं भगवान के लिए। बेसिकली भगवान ने सृष्टि की, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, शरीर बनाए, रहने की व्यवस्था की, एक छोटा सा चादर से लेकर के सब व्यवस्था जीव के लिए की। अच्छा, आंखें बनाई तो पलकें भी बनाई, इतना सब सोचा कि सेंसिटिव है तो प्रोटेक्शन चाहिए, दांत बनाए कि चबाएगा कैसे, मतलब आप किस चीज में जाओगे, एब्जॉर्प्शन होता है, लिवर, सारे ऑर्गन, ये सब कुछ इतना माइन्यूट डिटेलिंग, ब्लड फ्लो होगा तो उसके वेन्स बनाई, फिर आर्टरीज बनाई, और फिर न्यूरॉन्स बनाए। एनाटॉमी में जाओ तो मतलब एक एक कण कण, इतना सब माइन्यूट डिटेल से ह्यूमन बॉडी को बिल्कुल रियल के जैसे फंक्शनिंग कराया। इतना सब करने वाले व्यक्ति, उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है। ये श्लोक पढ़ने से जब भगवान कह रहे हैं मैं सृष्टि करता हूँ, मैं शरीर देता हूँ, मैं पालन करता हूँ, मैं संहार करता हूँ, फिर वापस अवसर देता हूँ, इतना सब कृष्ण हमारे लिए एफर्ट, आपको कृष्णा के एफर्ट दिखने चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, बस जन्म लेते हैं, मेरा मेरा ऐसे करते हैं, 70-80 साल और मेरा मेरा ऐसा करके अपना कुछ ये सब जोड़ा जाड़ा, और बस ऐसे सब, मतलब बस ऐसे यूजलेस हम भगवान के लिए कुछ नहीं करे और मर जाते हैं। इवन और योनियों में तो ठीक है, वो जानते ही नहीं है, अब चूहा नहीं समझ सकता है ना, सांप, बिल्ली, कुत्ता, ये लोग तो समझ ही नहीं सकते, पर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में भी हम ये नहीं समझ पाते कि ये शरीर में सांस आ रही है, कण कण यदि जीवित है, कुछ महसूस हो रहा है और उसमें पीड़ा भी नहीं है, अगर मैं कुछ भी नॉर्मल फील कर रहा हूं, तो ये सब कृष्ण के होने से है। बताओ, और फिर वो कह देते हैं कि कोई भगवान ही नहीं है। टोटली एकदम क्रूएलिटी है ये, एकदम क्रूअल लोग हैं। तो वास्तविकता में जो भगवत भक्त नहीं है या भक्ति के विज्ञान से नहीं जुड़ा, वो कितना ज्यादा विद्रोही और कितना ज्यादा दुष्ट है। सोच के देखो, एक व्यक्ति सब कुछ कर रहा है आपके लिए, इस संसार में यदि कुछ थोड़ा सा भी कोई कर देता है या कोई सहायता कर देगा तो भी बोल देगा।
तो भी कुछ ना कुछ बोल देगा। और और होएगा ही वो तो। और है भी, और समझता भी है, मनुष्य भी समझता है सहायता करी है। पर परम भगवान की इतनी सारे बनाना सब करना, और फिर कोई कहे तो मृत्यु तो वो शरीर अब आगे चल नहीं रहा ना। मृत्यु गलत थोड़ी है। उसी जो बैग है, थैला, वो बिल्कुल फट गया, जर्जर हो गया, उसको कैसे कंटिन्यू करोगे फिर? यूं और कहते हैं विधाता ने ये क्या किया, छीन लिया। अरे वो बॉडी कंटिन्यू नहीं हो सकती थी तो फिर आपको एक नई सूटेबल बॉडी दी है, तब भी आपका ध्यान रखा जा रहा है, और वही सूटेबल बॉडी। फिर ये भी क्यों गलत मानना कि मुझे कुत्ता बनाया, अधम योनियों में भेजा या नरक भेजा, तुम्हारे लिए वो बेस्ट सूटेबल था। तुम ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में नॉन वेज वगैरह खा रहे थे, तो तुम्हें वाइल्ड लाइफ एनिमल ये सब बना दिया। तो तुम्हारी सूटेबल डिजायर्स का ध्यान रखकर तुम्हें वो बॉडी दी गई है। इवन आफ्टर इतना हेल्पिंग और इतना केयरिंग देखा जाए तो फिर भी मनुष्य ब्लेम करता रहता है कृष्णा को। ब्लेमिंग एटीट्यूड हमारा नहीं जाता। फिर भी हम कृष्णा को ब्लेम करते रहते हैं। किया ही क्या है, हमने किया, मैंने पढ़ाया, मैंने घर बनाया, मैं घर चला, फिर भी मतलब उसमें कहीं भी थैंकफुलनेस कुछ है ही नहीं। और भक्ति के बिना, ये समझे बिना, इवन भगवत गीता पढ़े बिना तो फिर ये हो ही नहीं सकता कि हम कुछ थैंकफुल या ग्रेटिट्यूड फील करें। है ही कहाँ ये। इस प्रकार इस भौतिक जगत की कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। तो भगवान को इतना सब लोड लेने की जरूरत क्या है? इतने सारे लक्ष्मी सहस्त्र लाइन में लगे हुए हैं सेवा करने के लिए, कृष्णा को नो प्रॉब्लम। तो अगर हम कुछ करते हैं उसका कुछ तो मोटिव होता है, कुछ तो स्वार्थ होता है। पर भगवान इतना सब कुछ करते हैं, जीरो स्वार्थ, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद भी ये यथामाम प्रपद्यन्ते, यदि तुम इस प्रकार से स्वीकार करोगे, जैसा तुम रेसिप्रोकेट करोगे वैसा मेरी तरफ से तुम्हें प्राप्त होगा। उसमें पर्सनल नहीं है कि तुम ऐसा कर लोगे या इतने लोग भक्त बन जाएंगे तो कुछ लाभ हो जाएगा, या तुम मेरे लिए कुछ कर दोगे। हमारा कुछ सामर्थ्य नहीं है करने के लिए, भगवान के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते कृष्ण के लिए। यदि हम सेवा भी कर रहे हैं उनकी, तो हम कह रहे हैं हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, बाकी कर तो स्वयं भगवान ही रहे। देखें तो अगर शरीर चल रहा है और हम आरती ऑफर कर रहे हैं तो भगवान चलवा रहे हैं, ये हाथ चल रहे हैं, सब चल रहा है तो हो रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं? तो करता हम इति मन्यते कितनी बड़ी बेवकूफी है। अपने आप को करने वाला डूअर समझना ही तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। कृष्ण दया कर रहे हैं तो हो रहा है। और अंततः हम भगवान के लिए कभी करते ही क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं पर्सनल प्रॉफिट है। जीव का कल्याण नहीं होगा, हमें सुख नहीं मिल सकता बिना भगवान के। और भगवान तो आत्माराम है, वे तो परिपूर्ण रहते हैं और सुखी रहते हैं। और इतनी 3/4 पार्ट है आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत तो 1/4 पार्ट है। तो 1/4 हिस्सा तो नगण्य के ही समान है। और कह भी हैं, और सेकंड कैंटो में भी हमने पढ़ा कि मैं तत्व उस पूरे आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य छोटा सा, एकदम इग्नोर करने वाला तो छोटा सा पार्ट है जिसमें हम सब हैं। मतलब ज्यादा सत्ता क्या है भगवत भक्तों की? अब संसार में ऐसा हम देखते हैं कि वो परसेंटेज कम है माया के जगत में। बाकी तो आध्यात्मिक जगत 3/4 है, ये 1/4 और उसका भी बहुत ही मिनिमम पार्ट है महत तत्व, जिसमें ये सारे ब्रह्मांड वर्किंग और फंक्शनिंग है। व्यक्ति अपनी सूक्ष्मता, अपनी नगण्यता और अपनी निर्भरता को समझ लेगा तो भगवान का दास होना स्वीकार करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए भगवान अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर रहे हैं कि जीव उस भक्ति के मार्ग को समझे और कुछ श्रद्धा उत्पन्न करे। इतना सब मेरे लिए कोई कर रहा है, हमें लगता है गेहूं आ जाता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा हो, तो वो छोटा बच्चा तो ये नहीं जानता कि चपाती, उसको थाली जो भोजन की मिलती है वो कैसे मिली। छोटा बच्चा 4-5 साल का, उसे लगता है कि रसोई में जाता हूं तो थाली मिल जाती है, उसे बस इतना ही पता है। पर जो बड़े लोग उसके घर में, माता पिता मेहनत कर रहे हैं, वर्किंग हैं, और माता जो बना रही है, तो वो जानते हैं गेहूं आते हैं, साफ होते हैं, पिसवाते हैं, और उससे पहले भी वो किसान जो वर्क कर रहा है, जो खेती कर रहा है, उगा रहा है, मेहनत कर रहा है, और फिर वो प्राप्त हो रहा है, और फिर उसको बनाया जा रहा है, फिर अग्नि पे पकाया जा रहा है, इतना सब किया जा रहा है। और फिर वो जो पिता जो धन लेकर आता है, बच्चे को उसके पीछे का कुछ नहीं पता। और कभी तो बच्चा बड़ा होना चाहिए, कब तक वो अबोध बच्चा 4-5 साल का रहेगा कि उसको लगता है सब कुछ रेडी? अरे तो फिर किया ही क्या है?
तो भैया ये वायु क्रिएट की है जिससे आपको और हमको सांस आ रही है और फंक्शनिंग हो रहा है, सब कुछ किया ही क्या है भगवान ने मेरे लिए, मुझे दुख के अलावा दिया ही नहीं है कुछ और। अरे कभी मेरी इच्छा पूरी नहीं करी, हमेशा मुझे जीवन में दुख मिले। अब बताओ, इसी वाणी से जिसको प्रयोग करके हम इन शब्दों को व्यक्त कर पा रहे हैं, उस वाणी को बोलने की सामर्थ्य भी भगवान दे रहे हैं, और फिर भी हम ऐसे ही विरोध कर देते हैं। कितना दुख हो, और फिर वही बच्चा जब थोड़े, आपने किया ही क्या है, ऐसे बोलता है जब पेरेंट्स को, कितना दुख होता है। और फिर वो रोते हैं या प्रताड़ित होते हैं और दुखी होते हैं और कहते हैं अरे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी ऐसे होगा, वो वहां पर दुखी होते हैं। और परम भगवान, वेद परम पिता इतना सब कुछ अनंत समय से करते आ रहे हैं, और वो माता पिता तो एक ही जीवन में कुछ साल, 35 36 साल, 40 साल, 50 साल में थक जाते हैं। और फिर तो वो ऐसे डिमोटिवेट होते हैं कि बच्चों ने ऐसे कह दिया या क्या, तो फिर तो वो उसी दुख को लेके ऐसे कह दिया, हमारी तो मेहनत या हमारी तो सर्विस को उन्होंने कुछ लिया ही नहीं। अब हम कब तक इसी बात को कृष्णा की तरफ शिफ्ट करके देखें, तो कब तक हम अबोध बच्चे बने रहेंगे जिसको थाली में सब मिलता है। कब वो रेस्पॉन्सिबल होकर समझेगा, उसके पीछे के एफर्ट्स देखेगा, तो कब हम भगवान के द्वारा किए जाने वाले हमारे कल्याण के प्रयासों को देखेंगे, समझेंगे। और फिर एक जीव इच्छा करता है उनको उस प्रकार से सेवा करने की, अनंत भगवान की अनंत दया, अनंत कृपा को कुछ मात्रा में सेवा देने की, फिर वो चेष्टा करता है, वो कृष्ण को सर्व करना चाहता है। फिर वो अपने आप को पूरी तरीके से भगवान का वो अनुग्रह, बस उसी में डूब जाता है, बाहर निकल ही नहीं सकता किसी भी प्रकार से। वो भगवान के ऋण से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। कैसे उठ सकते हैं, सब कुछ तो भगवान ने दिया। तो ये सब समझने से, बारीकियां समझने से, कैसे कैसे सृष्टि हुई, एक एक तत्व बना, कैसे कैसे भगवान एक्सपेंड किए, जीव को शरीर मिले, ये फंक्शनिंग हुआ, तो पता चलता है पीछे बहुत सारी मेहनत है। और हम लोग जो समझने लगे हैं, फिर हमें मॉर्निंग साधना या भक्ति, संघर्ष और मेहनत क्यों लगेगी। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। तो ये जो डार्विन का सिद्धांत है, एक बिग बैंग हुआ था और फिर उससे नाइट्रोजन, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले तो कार्बन बन गया, कुछ ऐसे तत्व बन गए, कीड़े बने भैया, जलचर बने, और फिर ऐसे बने, फिर वो उस जमीन पे चलने लगे। ये सब बकवास है। फिर बंदर से मनुष्य आया। तो प्रभुपाद तो एक छोटी सी बात कहते हैं, जिस दिन मैंने ये लाइन पढ़ी, प्रभुपाद ने कहा तो सारे बंदर फिर मनुष्य क्यों नहीं बन गए, बंदर अभी फिर गायब हो जाने चाहिए। तो जिन जिन जलचरों की बात करते हो, फिर वो सारी यूनियन समाप्त हो जानी चाहिए, कि भाई मछली बनी, मेंढक बने, ऐसा सारा पढ़ा है मैंने साइंस में। तो ये सब तो फिर अब खत्म हो जाना चाहिए था, केवल एक ही फॉर्म बचना चाहिए था, ह्यूमन। और फिर हम तो मेंढक को मेंढक के जैसे ही मरते देखते हैं, हम तो मेंढक के हाथ पैर निकलते हुए, उसे कुछ और बनते हुए, मरते हुए तो नहीं देखते। मतलब योनियां तो सेपरेट हो गई, तो मतलब शास्त्र की बात बिल्कुल ठीक है कि 84 लाख विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। ऐसा तो बताया ही नहीं है कि वो इवॉल्व होती है। ये इवोल्यूशन का सिद्धांत तो बिल्कुल ढकोसला है, ये तो झूठ है, एकदम क्लियर झूठ है। और इसी को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं संसार में। ये तो ओपन झूठ है। हमने देखा है किसी मेढक को कुछ बन रहा था, वो जमीन पे चलने वाला, और फिर वो नहीं, मेढक मेढक के जैसे ही मर रहा है, कोई योनि, कुछ कन्वर्जन, कुछ म्यूटेशन, कुछ नहीं हो रहा। और फिर इन लोगों ने लेकर के बहुत सारी ये मिस्टिक और क्या बोलते हैं, फैंटेसी वर्ड ही क्रिएट कर दिया, म्यूटेशन और पता नहीं क्या क्या, सुपर ह्यूमन पावर। फिर लोगों को माया ने एक और चक्कर में डाल दिया। वो अपनी उत्पत्ति कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे इसके पीछे कितना अथाह परिश्रम कर रहा है, दिन रात एक एक सांस मेरे शरीर में जाए, एब्जॉर्ब हो, और ये विकल चलता रहे, इसके लिए एक एक कण में श्री कृष्ण प्रवेश करके इतनी, एक्चुअली हम सेवा कर ही क्या सकते हैं। अभी इस दृष्टि से देखें तो हम लोग कृष्ण की सेवा कर ही क्या, भगवान हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को सर्व कर रहे हैं। कैन यू, कभी हमने इस तरीके से सोचा है? भगवान हमारी बॉडी के एक एक सेल जीवित है बिकॉज ऑफ कृष्णा, और हम वो एक एक सेल को कृष्णा, मतलब हम कभी कृष्णा को सर्व ही नहीं कर सकते। फिर कृष्णा के प्योर डिवोटियों की बात करें तो वो ऐसे होते हैं कि भगवान कहते हैं मैं आपके ऋण से बाहर नहीं निकल सकता। वो कृष्णा को इतने बड़े लेवल पे सर्व कर रहे हैं। आप सोचो
कि श्रीमती राधा रानी भगवान को सर्विस करते कैसे हैं। वो परम भगवान इस प्रकार से एक एक, मतलब सोचो हमारा कण कण ये सब वर्क कर रहा है, बिकॉज कृष्णा फंक्शनिंग कर रहे हैं उसको। कौन सर्विस कर रहा है किसकी, यही समझ में नहीं आता, फिर हमको लगे कि हम सेवा करते हैं। एक्चुअली कर कौन रहा है, कृष्णा कर रहे हैं। एकदम अलग ही है भगवत गीता। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि योनियां क्रमशः विकसित होती हैं, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। सब वो, ये मेढक आज तक मेढक है भाई, मैंने तो किसी, आप मतलब ये तो हमारा, ये तो हम देख रहे हैं। हाउ कैन यू से इवोल्यूशन हुआ था, कैसे हुआ था और इवोल्यूशन हो रहा है। हाँ ये सब बकवास है, ये सब झूठ है सारे सिद्धांत। अरे वो बहुत ही मूर्ख हैं, एकदम मूर्ख लोग हैं, प्रकार के लोग एकदम मूर्ख। दिख नहीं रहा है क्या। चिंपैंजी, चिंपैंजी अभी तक मतलब कहते हैं चिंपैंजी से आए बंदर, अरे क्यों आए, हम परम भगवान से आए हैं, तुम मूर्ख बंदर, तुम, इनकी सोच बंदर है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य पशु पक्षी एक साथ आते हैं और सब एक मर भी रहे हैं ना। वो पूरी योनि पशु योनि में ही मर रहा है वो। बताइए, ये तो दृश्य है और लोग अभी भी मूर्ख बने हुए हैं। और विदेशों में तो फिर कुछ है ही नहीं, उनके पास तो ये भगवत गीता और ये सारे शास्त्र ही नहीं है, वो बेचारे तो कितने अंधकार में। इसीलिए वो लोग तो किसी और ही दुनिया में रहते हैं, मिस्ट्री की दुनिया या साई फाई, पता नहीं वो उसी में रहना चाहते हैं। वो तो सत्य से बहुत कोसों दूर हैं। कम से कम ये भारतवर्ष में हम लोगों के पास गीता तो है, कुछ तो रियलिटी पता होगी, मरता है आत्मा होती, कुछ तो लोग जानते हैं। अरे जिसके भी घर में मृत्यु होती है तो कुछ ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ हवन इत्यादि कराते हैं, गरुड़ पुराण इत्यादि या कुछ शास्त्रों का पाठ इत्यादि कराया जाता है, तो कुछ तो वो रियलिटी में रहते हैं। बाकी जगह तो बहुत ही अंधकार है। वहां पे प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड कर दिए, एकदम अनबिलीवेबल है। सारी की सारी योनियां एक साथ होती हैं। और क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वो प्रकट होती हैं, तो इच्छा कभी समाप्त नहीं हो रही। तो हम देखें परम सत्ता किसकी है भाई, हमारी चॉइस की, उसी पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर हमने जो चॉइस करी है उसके साथ शरीर छोड़ा है, वो ही आगे कंटिन्यू होगा। तो यम यम वापि स्मरण भावम, जो इच्छा आई, जो भाव आया, जो स्मरण हुआ, वो ही आपको बियर करना है। अब चाहे आप सारा संसार खत्म हो जाए, आपका फिर भी कंटिन्यू होगा। सो नो बडी कैन सेव अस, कोई नहीं बचा सकता, ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट अस। एंड उनको क्या चाहिए, 100% सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य, देन डोंट वरी माँ शुचः, लीव इट ऑन मी। तुम्हें ना तो अब कुछ आगे प्रॉब्लम होगा, जो तुम्हारे इस भौतिक संसार को मेरा क्रिएट करने का लॉजिक था, उसमें तुम एक जीवात्मा परिपूर्ण सफल हुए हो, चलो भगवत धाम। असंख्य लोगों को अभी भी समझ में, जीवों को अभी भी समझ में नहीं आया, कोई एक आदि समझ पाता है, वो बाहर निकल जाता है। तो कह रहे हैं इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता, वो तो बेचारे, उनके नियंत्रण में कुछ नहीं, वो तो असहाय हैं। उनके उनके कहने से कुछ नहीं, उनके साथ तो जो होगा उसको उनको उससे जाना ही है, उनका वश नहीं चलता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था थे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं। भगवान की इच्छा ही कार्यकारी है, इसीलिए वो कह रहे हैं सब कुछ मुझ पे आधारित है। फिर भी इन सब चीजों से मैं अलग हूँ। और इतने ही नहीं है, कितने अनंत हैं भगवान। हर जीव के शरीर में कोई भी योनि हो, सबके बारे में पता है, रिक्वायरमेंट, हंगर चाहिए, पानी की प्यास लगी है, एवरीथिंग की पूर्ति हो रही है। और फिर हम कहते हैं कि करा ही क्या है, या कौन भगवान, मुझे तो खुद करना पड़ता है, भगवान क्या कर रहे हैं मेरे लिए, बताइए। फिर इस प्रकार के शब्दों का लोग उपयोग कर रहे हैं, कितना अज्ञान है, यही सबसे बड़ा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अज्ञान ही है ना, अज्ञान ही जीव के दुख का कारण है, वो दुखी ही रहेगा। उसे भगवान जो परम प्रिय है, सुहृद है, उनसे भी कभी प्रेम या अपनापन प्राप्त होएगा ही नहीं। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। ये कितना अचिंत्य है समझना, कि भगवान कितने असीम शक्तिशाली हैं। केवल हम असीम शब्द को बोल भी दें तो भी हम नहीं समझ पाएंगे। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता भी नहीं रह जाता। यह सृष्टि विश्व विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है।
अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। पहली बात तो भगवान का इससे कोई पर्सनल है नहीं बेनिफिट, न में कर्म फले स्प्रेया, कोई इच्छा नहीं है उनकी, पर क्योंकि जीव उनका अंश है, वो उसका परम कल्याण चाहते हैं। उनकी पर्सनल कोई डिजायर नहीं है, एकदम कहेंगे ना कि अकामहा, कोई उनका इसमें अपना प्रॉफिट ही नहीं है, वो ऐसा सोचते ही नहीं है। ये तो बहुत लॉस का सा झंझट नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस ओपन करेगा तो फिर बार बार ओपन करेगा, बार बार क्लोज करेगा, नो प्रॉफिट, कुछ नहीं मिल रहा, क्यों कोई कंटिन्यू करेगा जिसमें उसका कोई प्रॉफिट ही नहीं है। और हम बिजनेसमैन के जैसे भगवान के साथ व्यापार या डीलिंग करना चाहते हैं कि मुझे कितना फायदा हो रहा है। तो मैंने आपका माला किया तो फिर मेरी ये जॉब में डील पक्की क्यों नहीं हुई, फिर मेरा एग्जाम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, फिर मुझे बेटा चाहिए था तो बेटा ही क्यों नहीं हुआ। फिर हम कृष्णा के साथ इस लेवल पे बात करते हैं। तो जब हम थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान कर क्या रहे हैं, और फिर लोग कहते हैं कि ये सब लीलाएं तो, ये तो सृष्टि प्रक्रम, ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो लीलाएं अच्छी लगती हैं, द्वारिका में भगवान का प्रेम का आदान प्रदान, कैसे रुक्मिणी जी के साथ लीला कर रहे हैं, कैसे गोपिकाओं के साथ लीला कर हद हो गई। आप भगवान का अनुग्रह तक नहीं समझते। और यही कारण है कि प्रभुपाद कहते हैं, जब यही नहीं समझ रहे कृष्ण कौन है, अपना संबंध नहीं समझ रहे, वो है कौन, उनका क्या व्यक्तित्व है, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, फिर आप भगवान को भौतिक दृष्टि से ही समझोगे और फिर लीलाओं में कभी प्रवेश नहीं होगा और कभी लीला समझ ही नहीं पाएंगे कि वे कितने महान है। अब जब हम थोड़ा, जैसे अभी हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अब अगर हम यदि पढ़ते हैं कि भगवान द्वारिका में थे और भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी, ये सब देखते तो समझ में आता है वो अनंत है। उनका ऐश्वर्य समझने के बाद उनके वो सब दिव्य लीलाओं को उस दृष्टि से समझना है। वो मेल जैसी स्थिति नहीं है ना, फीमेल जैसी स्थिति है। तो प्रभुपाद तो लिखते हैं, श्रीमती राधा रानी इज नॉट अ, यू कैन नॉट से श्रीमती राधा रानी इज अ फीमेल जर्नल कोई, कि एक लड़का लड़की है। नो नो, वो कहते हैं ट्रांसीडेंटल गॉडेस है श्रीमती राधा रानी। भगवान स्वयं उनकी शक्ति, अलादिनी शक्ति, वे स्वयं ही राधा रानी है। तो कहते हैं शी इज नॉट ए ऑर्डिनरी वुमेन, ऐसा है ही नहीं। फिर कृष्णा इज नॉट नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज अनंत, लिमिटलेस, इन्फिनिटी, अलग ही अचिंत्य है वे। फिर उस दृष्टि से जब हम लीलाएं देखेंगे तो लगेगा हमारे जैसे लेवल का कुछ नहीं है। तो ये कनेक्ट करना के बहुत ही प्रकार से लोग करते हैं मूर्खतापूर्ण बातें। तो भगवान की उस अनंत कृपा को समझने का एक माध्यम है ये भगवत गीता, और ये सारे श्लोक जो अभी हम देख रहे हैं, सृष्टि का प्रलय, संहार, पालन, भगवान की भगवत्ता को प्रदर्शित करती है। ऐश्वर्य समझने से उनके प्रति आकर्षण, सम्मान होगा, और फिर हम भगवान की लीलाओं को सही दृष्टिकोण से समझ पाएंगे कि ये एक कोई नॉर्मल व्यक्ति इस प्रकार से कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं, पर हम अनंत अनंत कैपेसिटी वाले व्यक्ति हैं। फिर अपना खुद का कंपैरिजन जो हम करते हैं, हमारे जैसे ही तो थे, फिर ये तो कभी आएगा ही नहीं जिह्वा पे। बहुत रेस्पेक्ट आ जाएगा, और फिर वो आदर सम्मान से, फिर वो ड्यूटीफुल और वो कर्तव्य इत्यादि समझना, मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान इतना कुछ कर रहे हैं, मेरा क्या कर्तव्य है। तो फिर जीव का जीवन चेंज होगा। सो वेरी डीप दिस कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी, ये बहुत डीप है। कण कण को जाकर हमारे हृदय के पवित्र करने के लिए बहुत ही गहरा विज्ञान दिया गया है। वास्तविकता में जितना अध्ययन करते हैं हम लोग, उतना ही गहरा लगता है, उतना ही डीप लगता है। एक्चुअली कितना डीप है ये भी समझ नहीं सकते, बहुत डीप है। तो भगवान सृष्टि जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से और उन्हें एक अवसर देने के लिए करते हैं। हमारे लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। ही इज वर्किंग डे एंड नाइट, एवरी सेकंड, डे एंड नाइट फ्रॉम इन्फिनिटी। मतलब कब से, टाइम इमेमोरियल, प्रभुपाद के तब से भगवान हमारे लिए काम कर रहे हैं। वाह। और हमको थोड़ा सा सर्विस करने में दिक्कत होता है, कृष्णा की माला करने में भी और मंगल आरती करने में भी। मतलब हमको सुबह उठने में भी डिफिकल्टी लगता है ना। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।